कार्य करते हैं तो यहां असंगता रहती है। देखो मजे की बात, यहां तो बड़ी विरक्ति है भाई, बड़ी विरक्ति है। कई आए और बड़ा बढ़िया बड़ी बड़ी बातें की और छोड़ गए। यहां विरक्ति है। जहां सब तरह से भलाई है, सब तरह से अच्छा ही अच्छा है, कल्याण ही कल्याण है और कोई दूसरा कुछ और नहीं है, तो यहां तो विरक्ति है। और जहां बंधन ही बंधन है, जहां सब कुछ नेगेटिव है, वहां अनुरक्ति है। ध्यान देना। इसलिए नारायण भगवान कहते हैं संगता छोड़ दो, सिद्धि और असिद्धि दोनों में समान हो जाओ। कि जब दोनों में तुम समान हो जाओगे तो ही दोनों के साइड इफेक्ट से तुम बचोगे। सिद्धि होगी तो इतराने से बचोगे और असिद्धि होगी तो रोने से बचोगे, चीखने चिल्लाने से बचोगे, छाती पीटने से बचोगे। लेकिन ऐसा कब होगा? जब योगस्थ होकर धर्म और कर्तव्य की दृष्टि से ही कर्म करोगे। इसलिए भगवान कहते हैं संगम त्यक्त्वा सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा योगस्थः कर्माणि कुरु। इस प्रकार से तुम कर्म करो, तब इसको समत्वम योग उच्यते। अर्जुन, इसे समत्व योग कहते हैं। ये समत्व योग है, एक नाम दिया समत्व योग। ये निष्काम कर्म योग का ही एक पर्यायवाची है, समत्व योग। अब यहां समत्व सिद्ध, ध्यान देना, समत्व दो तरह का होता है। एक तो दो चीजों को बराबर कर लेना, इसे भी समत्व कहते हैं। और एक जो चीज जहां होनी चाहिए वहां रहना, उसे भी समत्व कहते हैं। तो नारायण सिद्धि और असिद्धि दोनों को बराबर कर लिया, ये तो ये समत्व हो गया, सापेक्ष समत्व। जैसे भाई देखो, एक शेर इधर चढ़ा दो, एक शेर इधर चढ़ा दो, जैसे पलड़े में होता है ना, इधर एक तरफ बाट रखते हैं, एक तरफ उतने ही वजन का कुछ और चढ़ाते हैं। जब दोनों पलड़े बराबर हैं तो कहते हैं दोनों सम हैं। सिद्धि और असिद्धि ये दोनों बराबर रहे, ये सापेक्ष समत्व है। और योगस्थता में तुम्हारे अंदर सम्यगत्व रहे। सम्यगत्व रहे माने जहां जितना जिसको रहना चाहिए, शरीर का जितना काम है शरीर करे, मन का जितना काम है मन करे, प्राणों में उत्साह हो, बुद्धि को जितना करना है बुद्धि करे, दिल को जितना करना है दिल करे, अपने स्वरूप में जागे होकर उस ढंग से रहना, ये योगस्थ होना है। ये भी समत्व है। समत्व, जैसे आप शांत बैठे सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये भी समत्व है। जितने देवता हैं उतनी देवियां हैं, ये भी समत्व है कि भाई सम संख्या है। ध्यान देना, समत्व सम्यगत्व भगवान कहते हैं ये समत्व योग है। और फिर इसकी महिमा बताते हैं इस समत्व योग की। देखो, गीता का सीधा सा लक्ष्य है कि तुम अपने जीवन को सार्थक भी करो और मजे में भी रहो। ये संभव नहीं है कि जैसा तुम्हारा मन चाहता है वैसी तुम्हें जिंदगी मिल जाए। भगवान भी अवतार लेकर के आए तो उनके जीवन में भी बहुत प्रतिकूलताएं रहीं। ये बात भगवान ने अपनी लीला में करके बताया। तो जैसा तुम चाहो वैसा हो जाए, ये संभव नहीं। इसलिए भगवान ऐसी शैली बताते हैं कि तुम सुखी रह सको, आनंद में रह सको, मौज में रह सको और तुम्हारा जीवन नष्ट ना हो, नष्ट ना हो, नष्ट ना हो। जो लोग केवल शरीर और संसार के तल पर जीते हैं, मैं कई बार तुमसे कह चुका हूं, वो जीवन को सिर्फ नष्ट करते हैं, केवल नष्ट करते हैं। वो केवल मरेंगे और मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
उनके जीवन का कोई उपयोग न हुआ, न है और न होगा। याद रखो। इसलिए गीता की जीवन शैली ध्यान दो। अब इसकी महिमा, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमनिच्छ कृपणाः फल हेतवः। अब देखो, जो सकाम कर्मी है, नहीं भाई ये पहले ये कामना है, ये मिलना चाहिए, ये फायदा होना चाहिए तभी करेंगे, नहीं तो क्यों करें। और एक निष्काम कर्म है कि कामना नहीं है, केवल कर्तव्य है मेरा इसलिए करना है, धर्म है मेरा इसलिए करना है, करना चाहिए इसलिए करना है। कि इन दोनों में तुलना तो कहते हैं बुद्धि योगात् कर्म दूरेण अवरम। ये जो बुद्धि योग है, अब देखो वही निष्काम कर्म योग है, उसी के लिए दूसरे श्लोक में भगवान ने समत्व योग शब्द दिया, और अब आगे इस श्लोक में उसी चीज को भगवान एक तीसरा नाम देते हैं बुद्धि योग। बुद्धि योग। अब आप जरा ध्यान दो, वही निष्काम कर्म योग, वही समत्व योग, वही बुद्धि योग। कामना न हो, कामना न होने की दृष्टि से निष्काम कर्म योग। कर्म के जितने घटक हैं उन सब में समता हो, सम्यगत्व हो, संगता, आसक्ति और चिपकन न हो, अटैचमेंट न हो, इस दृष्टि से समत्व